अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान सईद और मेरे यूट्यूब चैनल CS बाबा में आप सबको वेलकम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपना जो है ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। उससे पहले ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ईमेल होती क्या है और ईमेल की हमें क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि हमारे किस काम आती है। हमें पहले इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है ना उसके बारे में पता होना लाजमी है। तो देखें, मैं बताता हूँ ईमेल क्या है। ईमेल क्या है कि आप किसी भी शख्स से, किसी भी पर्सन से, किसी इंडिविजुअल से आपने बात करनी है थ्रू इंटरनेट। आपने उसको कोई फ़ाइल सेंड करनी है, डॉक्यूमेंट सेंड करना है, या कोई आपने और किसी तरह की फ़ाइल सेंड करनी है, डॉक फाइल सेंड करनी है, एक्सेल की फ़ाइल सेंड करनी है, या फिर कोई एप्लीकेशन इवन के सेंड करनी है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर सेंड करना है, तो वो आप ईमेल के थ्रू सेंड करेंगे। तो फिर इसके साथ क्या होगा कि ईमेल सेंड करने के लिए क्या है कि इंटरनेट में आप, तो जाहिर सी बात है कि आप जिसको सेंड कर रहे हैं उसकी, यानी कि रिसीवर की, उसकी भी ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल अकाउंट होना चाहिए और आपका भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ईमेल अकाउंट बन जाएगा। लाइक यानी कि जैसे कि हम हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, उनमें भी यूँ ईमेल होती है। हम अपना एड्रेस लिख देते हैं, एक साइड पे अपना सेंडर का एड्रेस लिखा होता है, एक साइड पे रिसीवर का एड्रेस लिखा होता है। तो हम जाके उसे पोस्ट ऑफिस में दे आते हैं और वहाँ से वो रिसीवर के एड्रेस पे पहुँचा दी जाती है। इसी तरह अगर फिर उसने हमें रिप्लाई करना है, हमसे कम्युनिकेशन करनी है, तो वो फिर हमारा जो सेंडर का एड्रेस बैक साइड पर लिखा होता है वो उस पर सेंड कर देता है। इसी तरह इंटरनेट पर है। इंटरनेट पर तो एक सेकेंड, यूँ कह लें कि चंद फ्यू मोमेंट्स में आपकी जो है मेल पहुंच जाती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। यानी कि ये ईमेल स्टैंड्स फॉर यही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आप मेल कर रहे हो तो वो फौरी तौर पे आपकी फ्रीक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर हो जाती है। उसमें क्या है कि देखें, अब ईमेल है जी। ईमेल बनती कैसे है? ईमेल आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनकी डोमेन नेम पे आप अपनी ईमेल बना सकते हो। जैसे कि गूगल है, गूगल की डोमेन नेम पे आप अपनी ईमेल बना सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने अपना यूज़र नंबर नेम लिखेंगे स्टार्ट में, फिर उसके बाद आप उस डोमेन नेम होगी, फिर डोमेन नेम के साथ ये जो है आपका एक ईमेल अकाउंट पूरा हो जाएगा। इसी तरह याहू है, याहू पे आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं उसकी डोमेन नेम पे। इसी तरह हॉटमेल है, हॉटमेल की डोमेन नेम पे आप बना सकते हो। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट बिजनेस ईमेल्स होती हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी हमारे यहाँ पे इंटरप्राइजेज होती हैं, उन्होंने अपनी ईमेल वेबसाइट्स बनाई होती हैं, तो वो फिर अपनी बिजनेस ईमेल क्रिएट भी करते हैं। ठीक है, तो फिर इसी तरह जो है ना, मैं आपको बताऊंगा कि वो बिजनेस ईमेल से आप कैसे उस अपनी जीमेल से या फिर याहू मेल से या हॉटमेल से उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। क्योंकि वो लोग अपने जो है प्रोफेशनली काम करने के लिए जहाँ पर भी किसी को भी अपनी मेल देते हैं तो वो वाली देते हैं, बिज़नेस ईमेल जो होती है वो देते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी एक कंपनी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आजकल अमेज़ॉन चल रही है, अमेज़ॉन की अपनी ईमेल है, तो अमेज़ॉन वालों की ईमेल पे वो मेल आएगी। अगर कोई भी बंदा, जैसे मैं मेल करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से मेल की अमेज़ॉन को, तो अमेज़ॉन की मेल पे मेरी ईमेल पे मेरी ईमेल जाएगी उसके ईमेल एड्रेस पे। तो अब उसके ईमेल एड्रेस पे से वो मेल जो है आगे फॉरवर्ड होगी हमारे जीमेल अकाउंट पे, जहाँ से वो लोग उसे व्यू कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह वो जो है उससे रिप्लाई कर सकते हैं वहाँ से। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको यूटिलाइज़ करते हुए हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीक़ेकार है। इसी तरह फिर अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमने ईमेल बनानी है, तो ईमेल कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक तो मैंने ईमेल की आपको डेफिनेशन बता दी। ईमेल होती क्या है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल के ज़रिए आप कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। तो ये हमारा एक तरीक़ेकार था, एक स्ट्रेटजी थी। तो इसके ज़रिए से आप ऐसे ईमेल पे काम होता है। यानी कि एक डोमेन नेम होता है किसी भी वेबसाइट का, किसी बिजनेस वेबसाइट का या किसी भी चीज़ का, उसके थ्रू आप काम कर रहे होते हैं। अब ईमेल बनती कैसे है? ईमेल अकाउंट अगर आपने बनाना है तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि देखें, पहले हमारा ईमेल अकाउंट अगर होगा तभी तो हम आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं ना किसी से। अगर हमने किसी से बात करनी है तो उसके लिए हमें ईमेल अकाउंट पहले अपना बनाना पड़ेगा।
तो वो ईमेल अकाउंट कैसे बनते हैं, तो आए चलें देखते हैं वो कैसे बनता है। सबसे पहले आपने अपना जो इंटरनेट ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेना है। ये आपका इंटरनेट ब्राउज़र ओपन हो गया। इसमें जाके आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे जीमेल रजिस्ट्रेशन, ये लिखेंगे। ये पहला पेज जो है ना, इसे ही आप एक्सप्लोर करेंगे, ओपन करेंगे। इसे विज़िट करने के बाद यहाँ पे वो आपसे मांग रहा है फर्स्ट नेम नोमान, ठीक है, और आपका सेकंड नेम, लास्ट नेम मांग रहा है, तो आप यहाँ पे दे दें, मैं अपना ही दे देता हूँ नोमान सईद। और यहाँ पे यूज़र नेम में वो मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, पहले नोमी 1122 की बनी हुई है तो मैं इसी को उठा लेता हूँ एक बार। फिर उसके बाद पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड में मैं दे देता हूँ अली बाबा 1122, और मैं यहाँ पे अली बाबा 1122 यहाँ पे दे देता हूँ। देख लेते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो ये आइकन यहाँ पे बना हुआ है। इस आइकन अभी जो है डिसेबल है। अगर आपने अपने टेक्स्ट को देखना है, क्योंकि अभी देखें ये अभी तो डॉटेड फॉर्म में है ना, तो डॉटेड फॉर्म में तो हमें नज़र नहीं आ रहा, विजिबल नहीं है। तो जब हम विजिबल नहीं है तो हम इसे कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये इस आइकन को इनेबल करना होगा। जब ये इनेबल हो जाएगा तो हमें टेक्स्ट नज़र आएगा, जो पासवर्ड हमने इन टेक्स्ट बॉक्सेस में टाइप किया है। देखें जी, मैंने लिखा अली बाबा 1122, अली बाबा 1122, ये मेरा पासवर्ड है। तो आपने अपना पासवर्ड जो है ना, कोशिश करनी है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है ताकि वो हैकिंग से सिक्योर हो सके। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने नंबर्स भी दें और उसमें कोई स्पेशल सिंबल्स दे दें और करैक्टर्स दे दें। वैसे उसने कहा है यूज़ 8 और मोर करैक्टर विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो इसे हम नेक्स्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जी, कहता है डैट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर। हाँ जी, वो कहता है ये यूज़र नेम पहले ले लिया गया है, आप कोई और ट्राई करें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी नोमी 1 2 3 4, ये कर लेता हूँ। अब चेक करते हैं। वो कहता है ये भी ले लिया गया, तो आप कोई और ट्राई कर लें। अब मैं कह रहा हूँ जी नोमी cs@gmail.com, ये कर लेते हैं। तो नोमी cs तो भी नहीं है। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या है कि उसने हमें कुछ सजेशन दे दी। तो अब सजेशन में आप वैसे अपने ढूंढ भी सकते हैं, यहाँ पे बार बार टाइप करके जो आपको रिक्वायर्ड नेम है वो आपको मिल जाएगा। ये नहीं है कि आप इन्हीं में से चूज़ कर लें, क्योंकि हमने अपनी वीडियो कंप्लीट करनी है, यहाँ पे लेक्चर आगे लेके चलना है, टाइम को वेस्ट होने से बचाना है। तो इसलिए मैं इन्हीं में से कोई सिलेक्ट लेता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे बार बार टाइप करके अपना नाम ढूंढ सकते हैं, जो रिक्वायर्ड यूज़र नेम आप लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये मैं ये ले लेता हूँ NS6540095। तो ये मैंने ले लिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम आगे नेक्स्ट करते हैं। इसे नेक्स्ट करने के बाद अब वो मुझे मांग रहा है नंबर। तो नंबर मैं अपना यही दे देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो इस पर मैसेज आ जाएगा फ़ौरन। जब इस पर मैसेज आएगा तो वो मैसेज वहाँ से देखकर मैंने अपने मोबाइल इनबॉक्स से यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं देख लेता हूँ क्या मैसेज आया है, क्या कोड भेजा है उन्होंने। ये एक वेरिफिकेशन कोड होता है, वो वेरीफाई करते हैं कि आपका ये जो आया कि ये मोबाइल नंबर जो आपने टाइप किया है ये आपका है, ये किसी और का तो नहीं है। तो ये फॉर सिक्योरिटी रीजंस होता है, तो ये आपको देना पड़ता है। तो मैं ये देख लेता हूँ। नहीं, इसको मैं, मेरा मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। 409707 4097 409707 ये पासवर्ड है जी। वेरीफाई कर लेते हैं इसे वेरीफाई करने के बाद जी, हाँ जी वो वेरीफाई हो चुका है। अब ये आपका मोबाइल नंबर आ गया, ये आपकी ईमेल है, और यहाँ पे आप अपने जो है वो दे दें, मेरे बर्थडे दे दें। बर्थडे ये मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप डेट दे देंगे कोई भी, और 96 मैंने ये दे दिया है यहाँ पे। और उसके बाद ये रिकवरी ईमेल है, यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस अगर आप देना चाहें तो दे दें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये ऑप्शनल है।
ऑप्शनल मीन यानी कि यहाँ पे आपको अगर मिसाल के तौर पे आपकी पासवर्ड लॉस हो जाता है या आपकी ईमेल लॉस हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो वो आप इसके ज़रिए से रिकवर कर सकेंगे इस ईमेल के ज़रिए से। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल रेदर नॉट से और कस्टम, मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम यहाँ पे इससे करेंगे नेक्स्ट। जैसे ये नेक्स्ट होगा, यहाँ पे कह रहा है जी गेट मोर फ्रॉम यू, ये कुछ सर्विसेज हैं गूगल प्रोवाइड करता है। गूगल वीडियो कॉल्स भी प्रोवाइड करता है, मैसेजेस भी प्रोवाइड करता है और डिफरेंट एड्स भी प्रोवाइड करता है रेलेवेंट टू यू। तो आप कहते हैं यस आई एम इन, जी हाँ मैं ये लेना चाहता हूँ। उसके बाद ये कुछ प्राइवेसी एंड टर्म्स हैं गूगल की, जो कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं अपना ईमेल अकाउंट रजिस्टर करने के लिए। तो आप इसे आई एग्री कर लें, या आई एग्री हो गए। यहाँ पे आप एग्री होने के लिए बात क्या हो रहा है जी, यहाँ पे जी आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है वेलकम नोमान सईद के नाम से। और ये जी यहाँ पे इसकी सेटिंग्स ओपन हो गई हैं हमारे पास। ये जी होम है, इसमें प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन है, सी द डाटा इन योर गूगल अकाउंट, पर्सनलाइज योर गूगल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स हैं। ये कोई इसमें वो डिफ़ॉल्ट ही रहने दें इसे, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल की हैं, इसमें आपको चेंजिंग्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ईमेल अकाउंट रेडी है, अब आप इससे ईमेल भी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल जो है अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी कोई प्रोफाइल लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और मैं भी सिंपली मैं ये वाली इमेज लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये इमेज मैंने लगा दी है यहाँ पे, ये अभी अपलोड होने के बाद यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। इसे आप ड्रैग करके अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसको ले सकते हो। मैं इतनी ले लेता हूँ इसे यहाँ तक। फिर उसके बाद आप इसे रोटेट भी करा सकते हो, लेफ़्ट राइट जैसे भी आप चाहें आप इसे रोटेट करा सकते हो। सेट एज प्रोफाइल फ़ोटो मैं करता हूँ, ये पर सेट हो जाएगी प्रोफाइल फ़ोटो पे। अब ये यहाँ पे देखें, ये प्रोफाइल फ़ोटो पिक मेरी लग गई हुई है। अब उसके बाद जी मैं चाहता हूँ, मैं अपने इनबॉक्स को मैं देखना चाहता हूँ जाके क्या है वहाँ पे। तो इनबॉक्स में जाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, ये बर्गर मेन्यू है, ये मेन्यू टाइप यहाँ पे हमारे पास है। तो इसमें देखें ये यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन भी दे रहा है, ये आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं यहाँ से, ये गूगल पे जा सकते हैं। फिर ये अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है, फिर गूगल प्ले का भी ऑप्शन दे रहा है, ये न्यूज़ फीड्स होती हैं इसका भी ऑप्शन दे रहा है। कॉन्टैक्ट्स, अपने कॉन्टैक्ट्स अपलोड करने हैं उस पर भी जा सकते हैं। ये ड्राइव है, ये गूगल ड्राइव होती है, इसमें आपको 15 GB स्पेस देता है, यहाँ पे 15 GB आपको स्पेस देता है कि आप इसमें अपनी फाइल्स वगैरह अपलोड करके और उसको कहीं भी एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप उसे एक्सेस कर सकते हो। डिफरेंट सॉफ्टवेयर, अक्सर मैं भी अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह इसी के थ्रू जो है मूव करवाता हूँ, लेके जाता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। कैलेंडर है, कैलेंडर है, फ़ोटोज़, ट्रांसलेशन है, यहाँ पे डो है यानी कि वीडियो कैमरा के लिए है। तो ये इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आपने जाना है सिंपल जीमेल में जाते ही आपकी ईमेल ओपन हो जाएगी, आपका इनबॉक्स ओपन हो जाएगा। उस इनबॉक्स में आप देखेंगे कि आपको सारी फंक्शनैलिटीज़ मिल जाएंगी। आप ईमेल कंपोज भी कर सकते हो और डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं जो आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया है। ओके, उसने वो मुझसे व्यू मांग रहा था कि व्यू कौन सा चाहिए, तो उसने कहा कि डिफ़ॉल्ट चाहिए या कंफर्टेबल, तो मैंने उसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया, जो गूगल का बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही रहेगा। तो इसमें अब यहाँ पे आके हमने क्या किया कि ये एक ईमेल आई हुई है उसकी तरफ से, गूगल की तरफ से, उसे मैं देख लेता हूँ क्या ईमेल है ये। तो ये वो कह रहा है हाय नोमान वेलकम टू गूगल, वो वेलकम कर रहे हैं जी मुझे। तो ठीक है जी, वेलकम, थैंक यू। फिर उसके बाद यहाँ से ये इनबॉक्स है, आपका इनबॉक्स और ओपन हुआ होता है। ये स्टार्ड मीन यानी कि आपने किसी को मैसेज को स्टार्ट करना है। ये ऑर्गेनाइजिंग सेटिंग है अपने आपकी ईमेल्स की, यानी कि आप उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहते हैं। स्टार मीन किसी उसको आपने स्टार दे दिया, किसी को आपने येलो स्टार दे दिया, किसी ने रेड स्टार दे दिया आपने, तो उनको फाइंड आउट करना भी ईजी हो जाता है। इसी तरह स्नूज़ है, स्नूज़ में क्या होता है कि आपकी जो ईमेल्स होती हैं ना, जो डिलीट होती हैं, डिलीशन के बाद वो इसमें जाती हैं, वो इसमें स्टे करती हैं, फिर उसको आप जब चाहें अपनी मर्ज़ी से आप रिट्राइव कर सकते हैं और रिस्टोर करवा ले सकते हैं। सेंट में आपकी सेंट ईमेल्स जाती हैं, ड्राफ्ट्स में वो ईमेल जो सेंड नहीं होती वो इधर चली जाती हैं। इसी तरह फिर हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं। फिर मोर इम्पोर्टेंट में वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जाती हैं जो कि आप सेट करते हो कि आप, एक बंदा है, उसने आपने मिसाल के तौर पे किसी ने आपको ईमेल सेंड की और आपने उसको कब रिप्लाई करना है, तो वो आप यहाँ पे उस सेटिंग कर सकते हो उसमें जाके। इस चैट्स में आप जिसके साथ चैट्स करते हो वो चैट्स होंगी शेड्यूल्ड में क्या है जी
यानी कि आपने एक टाइम शेड्यूल कर दिया, टाइम ड्यूरेशन बना दिया कि इस टाइम पीरियड के अंदर मुझे ईमेल्स इस बंदे की आनी चाहिए, इस बंदे की ईमेल अगर आए इस टाइम पीरियड में मुझे आए तो उस टाइम पीरियड की ईमेल्स शेड्यूल में आनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, शेड्यूल्ड, वो कहता है मैसेजेस इन शेड्यूल्ड विल बी सेंट एट देयर शेड्यूल्ड टाइम। जो आपने टाइम शेड्यूल्ड कर दिया ना, उस शेड्यूल्ड में आपकी मैसेजेस इधर आएंगे, शेड्यूल्ड में आएंगे। ऑल मेल में आपकी सारी ऑल मेल होंगी। स्पैम में क्या है जी, वो ईमेल्स जो आपकी जंक होती हैं, यानी कि सही ईमेल नहीं होती, यानी कि वैसे ही आ जाती हैं फजूल वाली, यानी कि आइडियल ईमेल जिन्हें हम कह लें, वो आती हैं, वो इधर स्पैम में जाती हैं। फिर ट्रैश में वो ईमेल्स जो आपकी डिलीट होती हैं ईमेल, वो इधर आती हैं ट्रैश में। कैटेगरीज हैं, यानी कि आप कैटेगरीज बना लेते हो डिफरेंट ईमेल्स की, तो वो इधर कैटेगरीज में आ जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग सेटिंग है कि आप अपनी ईमेल को कैसे रखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ये मैन लेबल्स हैं, यानी कि आप लेबल सेट करना चाहते हो ईमेल के साथ, तो ये लेबल क्रिएट कर सकते हो आप, फिर उनकी मैनेजमेंट कर सकते हो, उनकी सेटिंग कर सकते हो। तो ये सारी यहाँ पे सेटिंग्स मौजूद है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, हमने करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको ये सेटिंग हमने देख ली, हमने सीख लिया कि इनमें क्या क्या होता है, और इसी तरह यहाँ से हमने अकाउंट बनाना सीख लिया, हमने ईमेल करना सीख लिया। तो ये सारी बातें होती हैं यहाँ पे। उसके बाद उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल वाले आइकन पे प्रेस क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके, अलर्ट मिल सके आपको। और इसको साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मैं आपको, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे, लेकिन ये है कि इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको वो वीडियोस भी दूंगा, कंप्लीट सीएस की चीज़ें दूंगा, जिनको करने के बाद कहने का मतलब ये है कि आपको किसी ट्यूटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको वेब डेवलपमेंट भी सिखाऊंगा, मैं आपको वेब डिज़ाइनिंग भी सिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग यानी कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये भी डिफरेंट कोर्सेज़ भी करवाऊंगा। ऑफिस ऑटोमेशन के कोर्सेज़ हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ हैं, और उसके बाद हमारे पास ये वेब डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट तो हो ही गया, एसईओ के हैं, और ये सारे कोर्सेज़ में भी मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगा। तो क्या मतलब ये है कि ये सारी वीडियो सीरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर अब न्यू अपलोड पे आपको एक अलर्ट मैसेज रिसीव हो सके थ्रू योर ईमेल। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने देख लिया ईमेल क्या होती है, ईमेल को देख लिया, ईमेल की सेटिंग देख ली हमने, और ईमेल की डेफिनेशन देखी। उसके बाद ईमेल कैसे कैसे बनाई जाती है वो हमने देख लिया। फिर ईमेल की ये सारी सेटिंग्स मौजूद हैं ये देख ली। फिर ईमेल कंपोज कैसे करनी है, अब हम ईमेल सेंड कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। तो आपने सिंपल जाना है, इस कंपोज के बटन पे क्लिक करना है, ये आपके पास सामने एक विंडो नहीं ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपने यहाँ पे टू में लिखना है जिसको आप ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, राव नोमान 2011 @gmail.com। सब्जेक्ट दे रहा हूँ, सब्जेक्ट में आपने वो देना होता है जो जिस पर्पज़ के लिए सब्जेक्ट में आपने वो देना होता है जिस पर्पज़ के लिए आप ईमेल सेंड कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे आप दे दें, मिसाल के तौर मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ जी, ये टेस्टिंग पर्पज़, तो वो कर देंगे आप इधर। अब क्योंकि मैं तो लॉगिन पहले ही हूँ तो ये मेरी ही ईमेल से सेंड होगी क्योंकि मैं अपनी ईमेल पे जाके कंपोज कर रहा हूँ ना, तो मैंने तो सिर्फ यहाँ पे जिसको सेंड करनी है उसकी ईमेल देने की ज़रूरत है। मैं तो पहले ही यहाँ पे लॉगिन हूँ, ये देख लें आप, ये इधर ये लॉगिन हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं इस अपनी लॉगिन हुई ईमेल के अंदर जाके कंपोज कर रहा हूँ। ये बात कुछ लोगों को थोड़ी सी वो भी लगेगी कि ये बातें तो हमें पता है, तो लेकिन कुछ लोग भाई यहाँ पे नए भी होते हैं, न्यू कमर होते हैं, कुछ मैट्रिक पास स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता होती कि यहाँ पे हमने अब सेंडर की तो ईमेल दी नहीं, रिसीवर की दे रहे हैं सिर्फ, तो रिसीवर की ही देंगे भाई क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही लॉग इन है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट दे देंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे अपना जो भी है, हाय नोमान इज हेयर,
वेलकम टू CS बाबा, वेलकम टू CS बाबा, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू बिकम कंप्यूटर एक्सपर्ट। तो ये मैंने एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ चीज़ अटैच करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कोई लिंक देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई फाइल अपलोड करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई इमोजी यानी कि जैसे हमारे मोबाइल्स में होती है वो अपलोड कर सकता हूँ। अगर आपकी कोई ड्राइव में फ़ाइल पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे आपकी गूगल ड्राइव में कोई फ़ाइल मौजूद है, वहाँ से आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से आप कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, फ़ोटो। यहाँ पे आप जी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं अगर आप उसे, तो वो कॉन्फिडेंशियल सेटिंग ऑन कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर कोई सिग्नेचर लगाना चाहते हो, जैसे कि हमारे पुराने मोबाइलों में हम सिग्नेचर लगा देते थे, हमारे मोबाइल्स में भी हम सेटिंग मौजूद होती है, हम सिग्नेचर लगा देते हैं, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेल आपकी सेंड हो जाएगी इस ईमेल एड्रेस पे। तो यकीन है कि यहाँ तक आपको मेरी बातें सारी समझ में आई होंगी। हमने आज सीख लिया कि ईमेल होती क्या है, ईमेल कैसे बनाई जाती है, और ईमेल किस तरह सेंड होती है, और ये ईमेल्स की वो सारी सेटिंग जो आपको रिक्वायर्ड थी, तो वो हमने आज सीख ली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, और काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। तो गुड बाय, थैंक यू, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।